माना जाता है लाखों साल पहले दुनिया में कुछ ऐसे भी क्रिएचर रहा करते थे जिनकी ऊंचाई एक पहाड़ जैसे होती थी और जो समय के साथ किसी न किसी चीज में आज भी ढले हुए हैं। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत में हमें नोरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ एक विशाल पर्वत की चढ़ाई कर रही है। नोरा के डैड पेशे से एक पर्वतारोही होते हैं और उन्हें पहाड़ों के बारे में काफी कुछ जानकारी होता है और आखिर दोनों पहाड़ की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। और तभी नोरा के पिता नोरा को पहाड़ की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि पहले क्रिएचर भी इन पहाड़ों जैसी ऊंचाइयों के हुआ करते थे और उनमें एक अच्छी बात ये थी कि वो इंसानों को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे। तभी एक दिन ये क्रिएचर नशे में धुत होकर वही सो गए और सवेरे जब उनकी आंख खुली तो सूरज की रोशनी उन पर पड़ने की वजह से वो पिघलने लगे और वो वही पर्वत के रूप में ढल गए। नोरा के डैड नोरा से अपने अंदर विश्वास बढ़ाकर पर्वत को देखने को कहता है। नोरा अपने डैड की बात सुनकर अपने अंदर विश्वास बढ़ाकर पर्वत की ओर देखती है तो उसे उस पर्वत में अजीब अजीब तरह के चेहरे नजर आते हैं जिसे देखकर वो डर जाती है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोरा अब बड़ी हो चुकी है और अब वो एक प्रोफेसर होने के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट भी होती है जो जमीन पर किसी चीज की खुदाई कर रही है और उसे खुदाई करते हुए काफी समय हो गया है लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये देखकर नोरा की टीम लीडर नोरा को वहाँ से खुदाई बंद करके चलने को कहता है पर नोरा को ऐसा लगता है कि इस जगह पर जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। अब वो खोदने लगती है तभी उसे किसी जानवर का फंगस मिलता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और आगे हमें वहाँ से कुछ दूरी पर कंस्ट्रक्शन का काम दिखाया जाता है जो एक छोटी सी गुफा को तोड़कर मेट्रो लाइन बनाना चाहती है और वो वहाँ ब्लास्ट करने लगते हैं। तभी अंदर से कोई भारी भरकम चीज उनकी ओर आवाज लगाते आने लगती है जो सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ रही है। ये देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद अंदर से एक बड़ा क्रिएचर निकलता है जिसे देखकर सब भागने लगते हैं। ये बात मिलिट्री के बड़े ऑफिसर को पता चलता है और वो इसके लिए एक मीटिंग रखता है जिसमें नोरा को भी बुलाया जाता है। कुछ मिलिट्री नोरा को अपने साथ हेडक्वार्टर पर ले जाते हैं। तभी नोरा की मुलाकात एंड्रयू से होती है जो नोरा को मिलिट्री प्लेस पर ले जाता है और तभी नोरा के साथ बैठे हुए वहाँ सभी ऑफिसर को वहाँ हुए घटना की वीडियो फुटेज दिखाया जाता है। सबको लगता है इन सब का कारण भूकंप है पर नोरा को इन सब का कारण कुछ और ही लग रहा था। वो कहती है इन सब का कारण कोई मॉन्स्टर है क्योंकि वहाँ बड़े बड़े पैरों का निशान भी बने थे। पर सबको नोरा की इस बात पर हंसी आ रही थी और तभी वहाँ एक करंट न्यूज में आई वीडियो फुटेज दिखाया जाता है जिसमें कोई मॉन्स्टर साफ साफ नजर आ रहा था। अब बाकी बैठे सबको वहाँ नोरा की बातों पर विश्वास आने लगा और तभी हो रहे घटनाओं के कुछ दूर एक मियाँ बीवी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर डिनर कर रहे होते हैं कि उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी उनका घर हिलने लगता है और वो अंदर अपने घर पर बनाए सुरंग पर छिप जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। कुछ देर बाद इस घटना की सूचना मिलिट्री टीम को मिलती है और वो तुरंत इस घटना का इन्वेस्टिगेशन करने नोरा को उस जगह पर भेज देती है और नोरा और एंड्रयू उस जगह के लिए तुरंत निकल जाते हैं। रास्ते में एंड्रयू नोरा से उसके पापा के बारे में पूछते हैं। नोरा कहती है उसके पापा की सोच बाकी लोगों से अलग है इसलिए वो सबसे अलग और अकेले रहते हैं। और कुछ देर बाद नोरा और एंड्रयू इस घटना वाले जगह पर पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक मिलिट्री का ऑफिसर मिलता है जो उन्हें इस घटना के बारे में बताते हुए एक बड़े पांव के निशान के पास ले जाता है। इसे देखकर नोरा अपने डैड की कही हुई बातों को याद करती है और वो एंड्रयू के साथ अपने पिता के पास पहुंच जाती है उसके पापा को देखकर लग रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है क्योंकि लोग उसे पागल समझते थे। तभी नोरा इन सारी घटनाओं के बारे में अपने पापा को बताती है ताकि वो आगे इसकी जानकारी ले सके और वो अपने पापा को पहाड़ों की उन इलाकों पे ले जाती है जहाँ उसके पापा अजीब तरीके से इन सब की छानबीन कर रहा था। नोरा को ये सब अजीब लग रहा था इसलिए वो अपने पापा के पास जाकर बात करने लगती है कि आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं। तभी एक पहाड़ अपना आँख खोलता है जिसे देखकर नोरा और उसके पापा वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है और नोरा और बाकी के लोग हेलीकॉप्टर से भागते हुए उस मॉन्स्टर का वीडियो शूट करते हैं और इसकी फुटेज वो अपनी मिलिट्री टीम को दिखाती है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये देखकर प्राइम मिनिस्टर उस मॉन्स्टर को उड़ाने का ऑर्डर दे देती है और तभी नोरा मिलिट्री को उन्हें अपने साथ ले जाने को कहती है और मिलिट्री उसकी बात मानकर सबको वहाँ ले जाता है। अब सारी मिलिट्री सेना उस मॉन्स्टर की जगह को स्कैन करके घेर लेती है और उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रही है और अचानक वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है और पूरी मिलिट्री सेना अपने अत्याधुनिक हथियारों से उन पर अटैक कर रही थी पर इन हथियारों का उन पर किसी भी तरीके का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। पर इन सब के कारण उसे गुस्सा बहुत आ रहा था और वो जिसे पा रहा था उसकी दुनिया उजाड़ते जा रहा था। धीरे धीरे वो नोरा और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो छुप जाते हैं पर उनके बीच एक मिलिट्री का सेना होता है जो क्रिश्चियन होता है और वो क्रिश्चियन को कच्चा ही चबा जाता है। मतलब वो मॉन्स्टर क्रिश्चियन लोगों से नफरत करता था और उन्हें दूर से ही सूंघ लेता था। और नोरा के पापा उस मॉन्स्टर के पास जाकर हीरोगिरी दिखाने लगता है पर मॉन्स्टर के साथ ये सब थोड़ी न चलने वाला है और अगले ही पल वो उसे मार देता है। इस बात से नोरा को बहुत दुख लगता है क्योंकि उसका अपना कहने वाला बस एक ही था
वो भी अब नहीं रहा। अब नोरा लाइब्रेरी में जाकर मॉन्स्टर की किताबों को पढ़कर जानकारी लेने लगती है और उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर क्रिश्चियन लोगों को पसंद नहीं करता। ये दूर से ही उनकी स्मेल को सूंघ लेता है और तो और ये चर्च में लगे घंटी की आवाज को सहन भी नहीं कर पाते। तभी नोरा को आइडिया आता है कि ये मॉन्स्टर घंटी की आवाज को सहन नहीं कर पाते, इसलिए हमें हेलीकॉप्टर पर घंटी बांधकर उस मॉन्स्टर के पास ले जाना होगा। और ऐसा ही होता है। मिलिट्री के ऑफिसर हेलीकॉप्टर पर बड़ी बड़ी घंटी बांधकर उस मॉन्स्टर के पास लेकर जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर आउट ऑफ कवरेज हो जाता है और वो सबको अपनी मुट्ठी पर जकड़ने लगता है। इस हादसे से कई मिलिट्री ऑफिसर मारे जाते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर एक बच्ची के ऊपर गिरने वाली ही होती है कि मॉन्स्टर उस बच्चे को बचा लेता है। मतलब वो मॉन्स्टर दिल का अच्छा था। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। पर अब इस हादसे के कारण प्राइम मिनिस्टर नोरा को इस काम से निकाल देता है। पर नोरा किसी भी हालात में उस मॉन्स्टर को पकड़ना चाहती थी। तभी प्राइम मिनिस्टर यहाँ के सारे हालात को देखते हुए उस मॉन्स्टर पर मिसाइल छोड़ने का ऑर्डर दे देती है और इसके लिए वो उस शहर को खाली करवाने का ऑर्डर देती है। इधर एंड्रयू नोरा को छोड़ने जा रहा था। तभी नोरा को उसके पापा की कही हुई बातें याद आती है जो उसने मरते वक्त रॉयल पैलेस के बारे में जिक्र किया था। अब नोरा और एंड्रयू रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं। वहां जाने से पता चलता है कि वहां के राजा ने और मॉन्स्टरों को घंटी बजाकर मरवा दिया था, पर एक मॉन्स्टर को उसने जिंदा छोड़ दिया था। और तभी नोरा उस मरे हुए मॉन्स्टर की हड्डी पर लाइट जलाकर देखती है। तभी उनकी हड्डी पिघलने लगती है। मतलब इन मॉन्स्टर पर रोशनी पड़ने पर ये पिघलने लगते हैं। तभी नोरा वापस उस घटना वाली जगह पर जाती है जहां उस मॉन्स्टर पर फ्लोर लाइट का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे उस मॉन्स्टर को दर्द होने लग रहा था। तभी नोरा वहां आकर सारे लाइट बंद कर देती है और उस मॉन्स्टर के पास आकर उसे वहां से भागने को कहती है। वो मॉन्स्टर नोरा को देखने लगता है। इतने में वहां सूर्य की किरण उस मॉन्स्टर पर पड़ने लगती है और वो पिघल कर वहीं ढेर हो जाता है। अब गवर्नमेंट उसे अपने अंडर में ले लेती है और अब सब नोरा के डैड की तारीफ करने लगते हैं कि वो सही इंसान थे। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।